सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाल ही। नाज़रीन किराम, इस कलाम को लिखने वाले, जिसने इस कलाम को लिखा है, आज उस शख्सियत के ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये कहाँ और कैसे उन्होंने ये कलाम लिखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत अंबर शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह, एक सूफ़ी शायर और सिलसिला वारसिया के एहराम पोश बुज़ुर्ग की। ये सिलसिला वारसिया मंसूब हज़रत हाजी वारिस अली शाह अल मारूफ़ हज़रत वारिस पाक से है। सरकार वारिस पाक का विसाल यकुम सफ़र 1323 हिजरी बमुताबिक 7 अप्रैल 1905 को हुआ। तसव्वुफ़ का ये एक मुनफरिद सिलसिला है। इस सिलसिले के पैरोकारों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये लोग आम तौर पर ज़र्द रंग का एहराम ज़ेब तन किए रहते हैं, जो इस सिलसिले के बुज़ुर्ग होते हैं ख़ास तौर से, और कुछ सादा पोश भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो एहराम पोश ही मिलेंगे। इस सिलसिले आलिया में एहराम के लिए ज़र्द रंग को इसलिए मुंतखब किया गया है कि अहले फ़ना को खाक से एक ख़ास निस्बत होती है और ख़ाक का रंग ज़र्द है। इस सिलसिले में एहराम पहनने का एक मकसद ये भी है कि जो पाबंदियाँ एक एहराम बांधने वाले पर हज उम्रा के दौरान वक्ती तौर पर आयद होती हैं, वो एक एहराम पोश फ़कीर पर सारी ज़िंदगी के लिए नाफिजुल अमल हो जाएं, क्योंकि ये एक इश्क का सिलसिला है और इश्क रसूल हज़रत उवैस क़रनी सारी उम्र इश्क रसूल में हज़रत उवैस क़रनी सारी उम्र मुजर्रद रहे थे और फरमाते हैं कि सलामती मुजर्रद यानी तन्हा रहने में है। इसलिए इस सिलसिले में सिर्फ़ एहराम पोश फ़करा को तजरीद यानी गैर शादीशुदा रहने की ताक़ीद की जाती है और ख़रका में लंगोट भी शामिल किया गया है, जो तजरीद के ख़ास अलामत है। मगर सिलसिला वारसिया में आम मुरीदों को, जिन्हें सिलसिला वारसिया में सिर्फ़ शरफ़ बैत हासिल है, उन्हें अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने से नहीं रोका गया है। हज़रत अंबर शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह का भी तसव्वुफ़ में तरीक़े सिलसिला वारसिया रहा है और आप भी एक एहराम पोश बुज़ुर्ग थे और नस्बी एतबार से आपका ताल्लुक़ सैयदुस सादात घराने से है। आपकी पैदाइश सन 1906 में हुई, यानी सरकार वारिस पाक का विसाल हुआ है 1905 में, और हज़रत अंबर शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश हुई है वो 1906 में, यानी 1 साल बाद। तो हज़रत वारिस पाक के विसाल के 1 साल बाद अजमेर शरीफ में हुई। आपका ख़ानदानी नाम सैयद अंबर अली है और अंबर आपका तखल्लुस भी है, मगर शोहरत अंबर शाह वारसी के नाम से पाई। आपके वालिद का नाम सैयद ज़हूर हसन चिश्ती था, जो सिलसिले चिश्तिया के एक मारूफ बुज़ुर्ग होने के अलावा एक जय्यद आलिम दीन भी थे। तो आप इब्तिदाई तालीम आपकी जो है वालिद की ज़ेर तरबियत हुई, फिर आपने बाकायदा ज़ाहिरी उलूम की तहसील के लिए दारुल उलूम मुइनिया उस्मानिया अजमेर शरीफ में दाखिला लिया और दरस निज़ामी की तकमील की। इस दारुल उलूम में 2 तरह का निसाब तालीम राइज था, एक तकमील दीनियात का निसाब जो इब्तिदाई तालीम कहलाती है, और दूसरा तकमील निसाब आला यानी दरस निज़ामी का निसाब, जिसमें फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह, उसूल तफ़सीर और हदीस की उम्महातुल कुतुब के अलावा मंतिक़, फ़लसफ़ा, इल्मुल कलाम और अदब की अहम कुतुब पढ़ाई जाती थी। ये दारुल उलूम दरगाह मुअल्ला अजमेर शरीफ में ही वाक़ था और इस दारुल उलूम को निज़ाम दक्कन की सरपरस्ती हासिल रही थी, और अलावा अज़ीं मग़रिबी उलूम की तहसील के लिए आप
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म भी रहे। आप खुदादाद सलाहियत के मालिक थे। बचपन से ही शेर गोई का शौक़ था और आपने अपने इस ज़ौक़ को जिला बख्शने के लिए फ़न शेर गोई में अख्तर मौदूदी से शरफ़ तलम्मुज़ हासिल किया और बहुत जल्द बहैसियत शायर एक बुलंद मकाम के हामिल हुए। आपने शायरी के तमाम इसनाफ़ में तबाह आजमाई की, मगर गज़लें ज़्यादा कही हैं अपनी। आपकी गज़लों का रंग खालिसतन सूफियाना रहा है, जिसकी असल वजह हज़रत वारिस पाक से वालिहाना इश्क मोहब्बत है और बिला मुबालगा आप एक हकीकी सूफ़ी मशरब शायर थे। यही वजह है कि आपकी शायरी में हकीकत का फ़ितरी रंग बहुत नुमायाँ है। आपका ज़्यादातर कलाम हज़रत वारिस पाक की शान में ही मिलता है, मगर आपकी शायरी में हम्दो नात और मनाक़िब भी ख़ुसूसियत के साथ शामिल हैं। अहले बैत अतहार के हवाले से भी आपने नज़में कही हैं और हज़रत शेख सादी और हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी के क़तात पर आपकी तज़मीनात को शोहरत दवाम हासिल हुई। तसव्वुफ़ आपके ख़मीर में शामिल होने की बिना पर आपके मिजाज में रचा बसा हुआ था। बचपन में ही आपको हज़रत वारिस पाक से एक क़ल्बी लगाव पैदा हो गया था। आपने वारसिया सिलसिले का फैज़ हासिल करने के लिए 13 साल की उम्र में ही हज़रत हैरत शाह वारसी की सोबत जो है अख्तियार की थी और आप ही की विसातत से सिलसिले वारसिया में शरफ़ बैत हासिल किया। हज़रत हैरत शाह वारसी का शुमार भी एहराम पोश फ़क़रा में होता है, जिन्हें हज़रत वारिस पाक का एहराम हज़रत बेदम शाह वारसी ने अता किया था। हज़रत हैरत शाह वारसी को जो एहराम मिला था वो हज़रत बेदम शाह वारसी से मिला था और हज़रत बेदम शाह वारसी एहराम पोश थे सरकार वारिस पाक अलम पना के। तो हज़रत वारिस पाक के मसलक इश्क में फ़कीर वो है जिसको अल्लाह ताला से भी कोई हाजत ना हो और फ़कीर को चाहिए कि अल्लाह से भी ना मांगे। रब तबारक व तआला ने फरमाया है यहाँ पर जो है कि क्या वो नहीं जानता, इसलिए सरकार अलम पना ने ये फरमाया है कि फ़कीर को चाहिए कि खुदा से भी ना मांगे। क्या वो नहीं जानता जो हमारी शह रग से भी ज़्यादा करीब है? तो हमें मांगने की उससे क्या ज़रूरत है, उसे खुद ही मालूम है। तो महबूब की दी हुई चीज़ों से घबराना मोहब्बत के ख़िलाफ़ है और महबूब की शिकायत मसलक इश्क़ में कुफ्र है। आशिक की मंजिल महबूब की ज़ात में फ़ना हो जाना है और यही तौहीद कामिल है। और आपने अपने एहराम पोश फ़क़रा को एहराम अता करते वक्त ये ताकीद की या करते थे कि ये कफ़न है, जिस तरह मुर्दे को असबाब दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यानी जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो दुनिया की किसी भी चीज़ से उसको कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी तरह फ़कीर को भी चाहिए कि दुनिया और असबाब दुनिया से कोई सरोकार नहीं रखे। अगर कोई फ़कीर एहराम पोशी के बाद भी दुनिया में फंसा हुआ है तो उसने एहराम पोशी का हक़ अदा नहीं किया और उसने दरवेशी को रुस्वा किया है। अल्लाह के नज़दीक वो किसी नेकी का हक़दार नहीं है और ना ही किसी इनाम का मुस्तहिक़ है। एहराम पोश होने के बाद हज़रत हैरत शाह वारसी ने भी सिलसिले वारसिया की तालीमात के मुताबिक मुलाज़मत को तर्क कर दिया और फ़कीरी अख्तियार कर ली थी। सिलसिले वारसिया में तवक्कुल ख़ास अहमियत रखता है और कसब करने पर पाबंदी है, यानी कोई भी काम दुनिया के लिए ना हो। जो भी काम फ़कीर करे वो दीन के लिए और अल्लाह की जो है रज़ा के लिए करे। तो हज़रत वारिस पाक फरमाते हैं कि दुनिया के वास्ते कोई पेशा अख्तियार ना करो और ना कसब की मशगूलियत दायमी ज़िक्र अज़कार में खलल पैदा कर देगी वरना।
तो फ़कीर उस पर ही कनात करे जो बेतलब गैब से उस तक पहुँचे, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। ये तर्जुमा है। अल्लाह ताला के इस पुख्ता वादे के बाद भी बंदे का इत्मीनान ना होना सरासर ईमान के ख़िलाफ़ है। हज़रत वारिस पाक फरमाते हैं कि अहले तस्दीक कसब नहीं करते। जब खुदा अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद है तो इंसान क्यों अपनी रोज़ी के लिए परेशान होता है, यानी वो हमारी शहरक से भी करीब है, तो इंसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मुफ्ती अब्दुस्सलाम संबली का एक शेर मुझे याद आ रहा है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह की तो ज़ात गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह की तो ज़ात गफ़ूरुर रहीम है, जाए अजब है फिर जो मुसलमान होना शाद। अल्लाह की तो ज़ात गफ़ूरुर रहीम है, जाए अजब है फिर जो मुसलमान होना शाद। यानी कितनी ताज्जुब की बात है कि मुसलमान शाद नहीं होता। तो हज़रत हैरत शाह वारसी का विसाल 17 अक्टूबर सन 1963 को हुआ और आपका मज़ार अक़दस आस्ताने वारसिया पाबोस नगर कब्रिस्तान के एक वसी हिस्से में वाक़े है। ये पाकिस्तान में है। इस हिस्से को बाद में हज़रत अंबर शाह वारसी की दरख्वास्त पर मेयर कराची ने खानकाह जमीयतुल वारसिया के लिए वक्फ़ कर दिया। हज़रत हैरत शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1947 के बाद पाकिस्तान हिजरत फरमाई और फ़रोग़ सिलसिले वारसिया में मशगूल हो गए थे। इस मिशन में हज़रत अंबर शाह वारसी भी आपके शाना बशाना रहे। हज़रत अंबर शाह वारसी को तकरीबन 23 साल हज़रत हैरत शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सफ़र व हज़र हत्ता के हिजाज़ मुक़द्दस में भी हम रकाब होने का शर्फ़ हासिल हुआ था। तो हज़रत हैरत शाह वारसी ही ने कराची में अंजुमन ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त रजिस्टर्ड कायम फरमाकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ का 3 रोज़ा मरकज़ी उर्स जहांगीर पार्क सदर कराची में मुनाकिद किए जाने की दाग बेल डाली थी और दीगर सिलसिले वारसिया के आरास से मुक़द्दसा खालिक के देना हाल एम ए जिना रोड कराची में अज़ीमुशान मुनाकिद किया करते थे। यानी और भी औरास का मतलब ये है कि और भी उर्स हुआ करते थे, तो जिसमें हज़रत अंबर शाह वारसी की मुआवनत भी शामिल रही। तो हज़रत अंबर शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह ने बुज़ुर्गान दीन की खिदमत में इस कदर शब व रोज़ गुजारे थे कि जज्बा खिदमत आपके मुजाहिदे पर रश्क करने लगा और बुज़ुर्गान सलासिल की खिदमत के बाइस ये इशारा मिल गया कि आपको भी एहराम पोश फ़ुक़रा की सफ़ में शामिल किया जाए। तो हज़रत अंबर शाह वारसी की एहराम पोशी बदस्ते मुबारक हज़रत ख्वाजा मखसूद शाह वारसी खानकाह हज़रत हाफिज़ अब्दुल करीम अलमारूफ़ हाफिज़ प्यारी देवा शरीफ हिंदुस्तान में हुई थी। यानी ये मखसूद शाह वारसी जो फ़कीर हैं, ये हज़रत अब्दुल करीम यानी हाफिज़ प्यारी के एहराम पोश हैं ये, यानी आपसे इनको एहराम मिला होगा। और हज़रत ख्वाजा मखसूद शाह वारसी ने एहराम दिया हज़रत अंबर शाह वारसी को। तो हिंदुस्तान में देवा शरीफ में हज़रत अंबर शाह वारसी की एहराम पोश एहराम दिया गया उनको और सिलसिला वारसिया के एहराम पोशों में शामिल किया गया। तो सिलसिला वारसिया में बाकायदा खिलाफत नहीं होती है। तमाम फ़ुक़रा वारसी कहलाते हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बत की सनद में लिबास फ़क्र पहनकर तमाम दुनियावी मशागिल से बेनियाज होकर सिर्फ़ अपने वारिस पाक से ही इश्क किया हो। अलबत्ता आपने अपने एहराम पोशो फ़कीरों को ये इजाज़त मरहमत फ़रमाई है कि वो आप ही के नाम पर मुरीद कर सकते हैं, मगर ये सब वारसी ही कहलाएंगे।
यानी किसी कोई भी अपने नाम से मंसूब नहीं कर सकता कि कोई जैसे अपना उनका खुद का नाम हो तो वो उससे सिलसिला अपना आगे चलाने लगे, तो वो वारसी ही कहलाएंगे। आप ही के मुरीद होंगे और हर वारसी अपने लिए तमाम फ़यूज़ व बरक़ात का सर चश्मा सिर्फ़ हज़रत वारिस पाक सरकार आलम पनाह को ही समझेंगे और दिल से यकीन करेंगे कि आपके रूहानी तसर्रुफ़ात लामहदूद और लाज़वाल हैं। मुश्किल वक्त में आप अपने हर मुरीद के हामी और मददगार हैं। हज़रत वारिस पाक के फ़रमान के मुताबिक मुख्तलिफ़ सलासिल में खिलाफत का जो निज़ाम जारी है, उन सलासिल का ये तरीक़ा इंतज़ामी है कि अगर इंतज़ाम ना हो तो सब खेल बिगड़ जाए, मगर हमारा मशरब इश्क़ है जिसमें इंतज़ाम हराम है। तो हज़रत हैरत शाह वारसी के विसाल के बाद आपकी रस्म सोयम की फ़ातिहा के मौका पर पाकिस्तान में जमीयतुल वारसिया के तबलीग रूहानी मिशन को जारी व सारी रखने के लिए हज़रत अंबर शाह वारसी का इंतखाब जो है अमल में लाया गया और इस फ़ैसले को तमाम सलासिल के साथ साथ हाज़रीन महफ़िल सिलसिला वारसिया के फ़क़रा ने भी मुत्तफ़क़ा तौर पर बसरो चश्म कबूल लो मंजूर किया और सब ने ताहयात फ़रोग़ सिलसिला वारसिया के लिए बेइंतहा खिदमात अंजाम दी और पाकिस्तान से लेकर साउथ अफ्रीका तक फैज़ान वारिस पाक को आम करने में नुमाया किरदार अदा किया। और हज़रत अंबर शाह वारसी को पाकिस्तान आने के बाद सिलसिला वारसिया के एक और एहराम पोश दरवेश हज़रत बाबा मोहब्बत शाह वारसी की सोबत में भी रहने का मौका मिला। हज़रत बाबा मोहब्बत शाह पाकिस्तान में सिलसिला वारसिया के उन एहराम पोश फ़क़रा में से हैं जिन्हें हज़रत वारिस पाक ने अपने दस्ते मुबारक से एहराम अता किया था। देखिए यहाँ पर सिर्फ़ एक वास्ता रह गया हज़रत अंबर शाह वारसी के बीच में। तो इन बुज़ुर्ग से हज़रत मोहब्बत शाह वारसी से आपकी सोबतें रहीं और इनसे भी आपने फैज़ हासिल किया और आप कलंदर मुशर्रफ वारसी दरवेश कामिल साहिब कश्फ व करामात बुज़ुर्ग थे बाबा मोहब्बत शाह वारसी। और हज़रत बाबा मोहब्बत शाह का विसाल 27 रमज़ान 30 दिसंबर 1967 को हुआ था और आपका मज़ार अक़दस मिलियर मोहब्बत नगर कराची में मरजा खलाइक है। तो हज़रत अंबर शाह वारसी को आपके जद्दे मुबारक हज़रत अंबर शाह वारसी को आपके जसद मुबारक को गुस्ल देने और लहद मुबारक में उतारने की सादत भी हासिल हुई। हज़रत अंबर शाह वारसी को आपका सालाना उर्स आस्ताना मोहब्बत शाह वारसी मिलियर कराची में मुनाकिद किया जाता है। और हज़रत अंबर शाह वारसी को हज़रत वारिस पाक के सिलसिले के एक एहराम पोश दरवेश होने के अलावा आपकी वजह शोहरत आपकी उर्दू ज़बान में एक मकबूल नात है जो आपने 1930 में कही थी और उस नात को साबरी बिरादरान कव्वाल ने 1948 में बरतानिया की एक महफिल समा में कव्वाली के तौर पर पेश किया। और हाज़रीन के दिलों पर सहर और वजदानी की कैफियत तारी हो गई थी। इसके बाद साबरी बिरादरान हर महफिल में यही कव्वाली पेश करने लगे थे और ये नात उनकी शोहरत का ज़रिया भी बनी, जो मैं पहले बता चुका हूँ। सरेला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की बलगल ओलाब कमाले। जब एक महफिल में हज़रत अंबर शाह वारसी से इस लाजवाब नात जो एक कव्वाली का रूप धार कर बहुत शोहरत अख्तियार कर चुकी थी वारदात क़ल्बी की बाबत इस्तफसार किया गया तो आपने बताया कि वो एक दिन मस्जिद नबवी के सहन में नमाज इशा पढ़कर बैठे हुए थे और दिल पर ये बोझ था कि एक उम्र गुज़र गई शायरी करते हुए, मगर आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पर कुछ ऐसा कलाम नहीं कह सका हूँ जो ज़बान ज़द आम हो जाए। और दिल में ये भी था कि हज़रत अमीर खुसरो जिनकी शोहरत के लिए दोहे गीत राग और साज ही काफ़ी थे,
मगर फिर भी आपको बारगाह खुदावंदी से ये सआदत भी हासिल हुई कि उनसे ये नात भी अता की गई जिसको शोहरत दवाम हासिल हुई। नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम, बहरसू रक़्स बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम। बहुत मशहूर व मारूफ नात है। तो हज़रत अंबर शाह वारसी फरमाते हैं कि इस ख़याल आने के बाद यकायक उनकी निगाह आसमान की जानिब उठी, जहाँ उन्हें ये अल्फाज लिखे हुए दिखाई दिए और उन्होंने जेब से डायरी निकालकर कलम बंद कर लिए। या शाह हज़रत अंबर शाह वारसी का विसाल बरोज़ पीर 5 मई 1993 को हुआ। तो और ये बात भी है कि जब हमने ये बात भी सुनी है बुज़ुर्गों से कि जब आपने ये पूरा कलाम लिख लिया और सिर्फ मख्ता आपका नहीं हो रहा था, तो आप को ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो सरकार ने फरमाया था, उस मख्ते का ये था शेर कि मेरा दीन अंबर वारसी बखुदा है इश्क़ मोहम्मदी, मेरा ज़िक्र व फ़िक्र है बस यही सल्लु अलैहि व आलिही। ये सल्लु अलैहि व आलिही जो है, ये कहा जाता है कि सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया था कि कह दो अंबर सल्लु अलैहि व आलिही। तो आपका जो विसाल हुआ बरोज़ पीर 5 मई 1993 को हुआ। आपका मज़ार अक़दस खानकाह जामिया वारसिया मेवा शाह कब्रिस्तान जूना धोबी घाट कराची में मर्जा खलाइक है। आपका उर्स 12 ज़िलक़ादा को बड़े बड़ी शान व शौकत के साथ तज़्को इख्तिशाम के साथ मनाया जाता है। हज़रत अंबर शाह वारसी के विसाल के बाद आपकी 27 में खानकाह जामिया वारसिया ट्रस्ट के ज़हर एहतमाम फ़रोग़ सिलसिला वारसिया की इशाअत के पेश नज़र हज़रत अंबर शाह वारसी पब्लिकेशंस पाकिस्तान कायम की गई, जिसके सरपरस्त आला हज़रत दिलबर शाह वारसी साहब हैं। आपका कलाम कुल्लियात अंबर शाह वारसी, जिसकी तरतीब व तदवीन इशरत हानी व नूर मोहम्मद वारसी सिद्दीक़ी के नाम से हुई, मार्च 2006 में इसे अंबर शाह वारसी पब्लिकेशंस कब्रिस्तान जोना धोबी घाट कराची ने शाया किया है। जो बार स्वयं इशाअत है, इसकी इशाअत अव्वल अगस्त 1991 में अल इश्क हुआ अल्लाह के नाम से आपकी हयात में ही हो चुकी है, जिसमें मोहम्मद यामीन वारसी साहिब जो सिलसिला वारसिया में हज़रत अंबर शाह वारसी के दस्ते हक़ परस्त पर बैत होने का शरफ़ हासिल हुआ, जिनको उन्होंने मुरतब किया था, और इसे मौलाना मोहम्मद अकबर वारसी एकेडमी अल्लाह वाली मार्केट लाठी कराची ने शाया किया था, जिसकी तस्दीक नातिया अदब के मारूफ मोतबर मुहक्किक डॉक्टर शहजाद ने अपनी मजमून नातिया कुल्लियात की रिवायत एक मुतालाती जायज़े में की है। मोहम्मद यामीन वारसी के वालिद गिरामी हज़रत मोहम्मद इब्राहीम हैदर शाह वारसी भी एक एहराम पोश दरवेश थे, और आपकी एहराम पोशी बदस्ते मुबारक हज़रत अंबर शाह वारसी से हुई थी। यानी आपके जो आपको भी जो है हज़रत अंबर शाह वारसी से एहराम था, और आपके वालिद साहब को भी। तो ये था मुख्तसर सी बातें जो हज़रत अंबर शाह वारसी के हवाले से मैंने आप तक पहुंचाई, और ये जो सारी बातें मैंने आप तक पहुंचाई हैं, ये मज़मून लिखा है मोहम्मद सईदुर रहमान एडवोकेट साहब ने, जो मैंने आप तक ये पहुंचाया पूरा। तो एक गुजारिश है आप हजरात से कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने अहबाब में इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में
हज़रत अंबर शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लोगों को पता चले। और हमारी अगली वीडियो इंशाअल्लाह सरकार वारिस पाक अज़म अल्लाहु ज़िक्रहु के ताल्लुक़ से आएगी। आपकी स्टोरी उसी में बयान इंशाअल्लाह की जाएगी। मेरा दीन अंबर वारसी बखुदा है इश्क़ मोहम्मदी, मेरा ज़िक्र व फ़िक्र है बस यही, सल्लु अलैहि व आलिही। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वमा अलैना इल्लल बलाग।